नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। अब देखिए, जब हम स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान है, चाहे वह राजस्थान है, चाहे वह भारत है या विश्व का कोई भी देश या शहर है, तो उसकी यदि हमें स्थिति और विस्तार का अध्ययन करना है, अनुमान लगाना है, तो हम दो प्रकार से उसकी स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी? देखिए कि पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की अवस्थिति तथा विस्तार का निर्धारण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक ग्लोबीय स्थिति और विस्तार के रूप में और दूसरा भौगोलिक स्थिति और विस्तार के रूप में। और जब हम राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हम भी राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार को ग्लोबीय स्थिति विस्तार के रूप में और भौगोलिक स्थिति और विस्तार के रूप में अध्ययन करते हैं। और जब हमने राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार में अध्ययन करना शुरू किया तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार को सबसे पहले राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का हमने अध्ययन किया कि ग्लोबीय स्थिति और विस्तार की पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार का निर्धारण अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किया जाता है। और यह हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया था। और साथ ही हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार के बारे में भी अध्ययन किया। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार। तो बात करते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार की। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और अब सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान की हम देशांतरीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन क्यों करते हैं। तो इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वह है ग्लोबीय स्थिति, कि यदि किसी भी स्थान की ग्लोबीय स्थिति का हमें अध्ययन करना है तो वह अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किया जाता है। और जब हमें अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति और विस्तार के बारे में पूर्ण जानकारी होगी तभी हम जो है उस स्थान की या राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति का और विस्तार का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अक्षांशीय स्थिति और विस्तार के साथ साथ देशांतरीय स्थिति और विस्तार का भी अध्ययन करना होता है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार। इसका मतलब है कि अब हम देशांतरों के माध्यम से राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने अक्षांशों के आधार पर राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन किया था। तो सबसे पहले तो हमें समझना है देशांतर क्या होते हैं, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर क्या होते हैं या देशांतर रेखाएं क्या होती है, उन पर बात करते हैं। देशांतर पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत
खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, देशांतर कहलाती है। तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि देशांतर क्या होते हैं। तो देखिए यहां हमारी पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं। और इस भूमध्य रेखा के उत्तर में यह उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव। अब देशांतर क्या होते हैं कि इस भूमध्य रेखा के लंबवत वर्टिकल खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यह है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और यह है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव को क्या करेगी, आपस में मिलाएगी। कैसे, देखिए इस प्रकार से। या इस तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाई, यानी कि यहां जो हमारा ग्लोब है इसमें यहां है इक्वेटर, यदि हम इसे इक्वेटर माने, यहां नॉर्थ पोल और यहां साउथ पोल। अब इनको जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो होती है, इमेजिनरी जो लाइंस होती है, जो भूमध्य रेखा इक्वेटर के वर्टिकल यानी कि लंबवत जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड कहते हैं। पॉइंट क्लियर। अब इसमें भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो देशांतर मध्य से गुजरता है और पृथ्वी को दो समान भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यहां ध्यान रखना, यहां जो रेखा आपको दिख रही है एकदम बीच में, यहां प्रधान मध्याह्न रेखा है जो भूमध्य रेखा की भांति पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर या प्रधान याम्योत्तर, इसे ही हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। पृथ्वी को दो
बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से भागे? एक कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। कि यह जो भूमध्य रेखा के लंबवत मध्य से गुजरती है, यह पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जो इसके पूरब में है वह पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो इसके पश्चिम में है वह पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो इस तरह से जिस प्रकार इक्वेटर भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, उसी प्रकार यह जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, जो इंग्लैंड में या इंग्लैंड के शहर लंदन में स्थित है, ग्रीनविच वेधशाला, वहां से गुजरती है। इसलिए इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करें तो सबसे पहले हमें देशांतर क्या होने चाहिए और कौन सा देशांतर पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करता है। और अब इसी के आधार पर हम राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं। कैसे? देखिए, समझना। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति का। अब देखिए, समझना, यह पूरी पृथ्वी है। पॉइंट क्लियर? और इस पृथ्वी के संदर्भ में यह जो रेखा है वह है भूमध्य रेखा। और यह जो भूमध्य रेखा के लंबवत जो एक रेखा खींची गई है, जो उत्तरी ध्रुव, यह नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, इसे हम कहते हैं प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। किसको? इसे। पॉइंट क्लियर? अब यह जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। जो इसके पश्चिम में है वह कहलाएगा
पश्चिमी गोलार्ध, और जो इसके पूरब में है वह कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। पॉइंट क्लियर। अब देखिए, यहां स्थिति बताती है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। अब यदि हम देशांतरीय स्थिति के आधार पर बात करें तो जो राजस्थान है वह पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि इस ग्रीनविच रेखा के पूरब में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यदि आपसे पूछा जाए कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है तो पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि हमने जब अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में पढ़ा था तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान भूमध्य रेखा से उत्तर में, तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर हो गया। अब इसी से पता चलेगा दूसरा पॉइंट कि राजस्थान की या राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब यहां पे समझना कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि यहां जो देशांतर है, यहां से राजस्थान शुरू होगा और इस देशांतर के मध्य स्थित है। इन दोनों देशांतरों के बीच में राजस्थान का क्या है, फैलाव, और यही विस्तार राजस्थान का क्या कहलाएगा, देशांतरीय विस्तार। अब यहां जो देशांतर है, यहां देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से यहां जो देशांतर है यहां है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका मतलब राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना होगा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहां पर पूर्वी देशांतर क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहां जितने भी ग्रीनविच रेखा के पूरब में जितने भी देशांतर होंगे वहां सब पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, और जो पश्चिम में जितने होंगे वहां सब पश्चिमी देशांतर। यानी कि पूर्वी गोलार्ध के देशांतर पूर्वी देशांतर और पश्चिमी गोलार्ध के देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। तो राजस्थान जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, इसीलिए राजस्थान के साथ जितने भी देशांतरों का हम अध्ययन करेंगे या राजस्थान के संदर्भ में जितने भी देशांतर होंगे वह सभी क्या होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे। और इसीलिए हमें क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देखिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी
देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो अब आपको एकदम पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। जबकि जब हमने राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार की बात की थी तब हमने पढ़ा था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्यों? क्योंकि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और इसीलिए हम अक्षांशों के साथ उत्तरी अक्षांश पढ़ते हैं, जबकि देशांतरों के संदर्भ में हम पूर्वी देशांतर पढ़ते हैं। तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपका क्लियर होना चाहिए। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्लियर? अब इसको लेके हमें और क्या पूछा जाता है, तो देखिए बात करते हैं कि देशांतरीय स्थिति और विस्तार को लेके हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां आपको राजस्थान का मानचित्र नजर आ रहा होगा। एक एक पॉइंट को जो है हम क्लियर करते हैं। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। अब राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में हमसे क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो हमने अध्ययन किया कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध है, पहला पॉइंट। दूसरा पूछा जाएगा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब देखिए समझना, यहां जो देशांतर है, यहां राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर है और यहां है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां से हमारा राजस्थान क्या होगा, शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा, इस स्थान पर खत्म होगा। तो यहां जो राजस्थान का पूर्वी देशांतर होगा, जो कि कौन सा है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार भी क्लियर हो गया। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है कि यहां देशांतर राजस्थान के किस स्थान से गुजरता है। यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर होगा, यहां जिस बिंदु से या जिस स्थान से गुजरेगा वह राजस्थान का क्या होगा, पश्चिमी बिंदु होगा। और यहां जो है, यहां राजस्थान का कौन सा बिंदु है, पश्चिमी बिंदु। यहां कौन सा है, यहां स्थान पूछा जाता है तो कटरा सम तहसील है, किस जिले में है, जैसलमेर में। तो राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है वह कटरा सम तहसील जैसलमेर। जबकि हम बात करें यहां जिस स्थान से गुजरेगा वह राजस्थान का क्या होगा, यह राजस्थान का
पूर्वी बिंदु होगा। और यहां पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलाना, कई जगह लिखा हुआ है सिलान गांव। राजा खेड़ा तहसील है धौलपुर में। राजा खेड़ा तहसील धौलपुर। तो अब आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि राजस्थान का एक तो देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दूसरा पॉइंट, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा सम तहसील जैसलमेर। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कटरा की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो देशांतरीय स्थिति क्या होगी? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशा। इसी तरह से राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलाना या सिलान गांव। किस तहसील में? राजा खेड़ा तहसील धौलपुर में। अब यहां पे प्रश्न जो बनता है वह पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्लियर हो गया? अब कई बार हमें यह भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो यह राजस्थान है वह कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। यह जो हमारा राजस्थान है यह कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो आएगा 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। यानी कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य है? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। और इसी से हम राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई भी निकालते हैं, और राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी आती है? 869 किलोमीटर। यानी कि कटरा से सिलाना के मध्य की जो दूरी है, जो राजस्थान की क्या बताएगी? चौड़ाई बताएगी, यह 869 है। जबकि जब हमने अक्षांशीय विस्तार को पढ़ा था तब हमने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई को पढ़ा था, जो कि कितनी थी? 826 किलोमीटर थी। तो लंबाई 826 किलोमीटर है और चौड़ाई 869 किलोमीटर है। कई बार तो ये आंकड़े पूछे जाते हैं और कई बार इनका संबंध पूछा जाता है कि राजस्थान की जो है लंबाई वह चौड़ाई की अपेक्षा कम है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान चौड़ा ज्यादा है और लंबा कम है। यानी कि राजस्थान की लंबाई कम है और चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। और इन दोनों का यदि हम अंतर निकालते हैं तो लगभग कितना आता है? 43 किलोमीटर आता है। कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर लगभग कितना है? 43 किलोमीटर है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखिए इसके आधार पे हमें क्या पूछा जाएगा, तो हम एक एक को लेके बात करें। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है या पूछे जाने की संभावना है वह है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो यहां क्या है? पूर्वी गोलार्ध। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है? पूर्वी गोलार्ध। दूसरा पॉइंट हमें पूछा जाता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब देखिए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री
69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि राजस्थान का जो है देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो हम इस मानचित्र में देख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद दूसरा पूछा जाता है हमें राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देखिए, एक तो हमें देशांतरों के आधार पे पूछा जाएगा कि कौन कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है, तो उसका तो हम किससे अध्ययन करते हैं, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कई बार हमें यह पूछा जाता है कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो जब यह पूछा जाता है तो हम लिखते हैं 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान जो है कितने देशांतरों के मध्य हैं, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। अब ये दोनों क्यों अध्ययन करते हैं, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब हमें कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो केवल अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार नहीं पूछते हैं, हमें दोनों को साथ पूछा जाता है, क्योंकि हमें राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति पूछा जाता है, और जब ग्लोबीय स्थिति पूछा जाता है तो हमें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार नहीं लिखकर केवल यह लिखा जाता है कि राजस्थान कितने अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है, और इसीलिए इसे भी हम राजस्थान की देशांतरीय विस्तार के रूप में जानते हैं कि राजस्थान देशांतरों के आधार पर कितने देशांतरों के मध्य है, तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य है। इसके बाद पूछा जाएगा राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई। राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। इसके बाद राजस्थान का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु जो है वह है कटरा, सम तहसील, जैसलमेर, और राजस्थान का पूर्वी बिंदु राजस्थान का पूर्वी बिंदु जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सिलाना, राजा खेड़ा,
तहसील धौलपुर। यहां आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहां 6 प्रश्न मुख्य रूप से पूछे थे कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है और उसकी देशांतरीय स्थिति क्या है, और राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है और उसकी देशांतरीय स्थिति क्या होगी। अब जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर होगा वह इस पश्चिमी बिंदु की देशांतरीय स्थिति को बताएगा और जो राजस्थान का सबसे पूर्वी देशांतर होगा वह राजस्थान के पूर्वी बिंदु की देशांतरीय स्थिति को बताएगा। तो इस तरह से राजस्थान में देशांतरीय स्थिति और विस्तार को लेके हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो समझने की बात है वह कि अभी जो हाल ही में राजस्थान के नए जिलों का जिस प्रकार से गठन किया गया है, चाहे वह संभागों को लेके हैं, चाहे वह नए 19 जिलों को लेके, उनका राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसी राजस्थान की पहले अक्षांशीय स्थिति थी, अक्षांशीय विस्तार था, पहले देशांतरीय स्थिति थी, देशांतरीय विस्तार था, वही वर्तमान में रहने वाला है। इसीलिए हमें इसको अलग से कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को और स्थिति को पढ़ते थे उसी प्रकार से हमें अब भी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करना है। क्लियर? चले आगे। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में जो प्रश्न आते हैं वह अक्षांश और देशांतर को अलग अलग नहीं पूछकर एक साथ पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति की, कि ग्लोबीय स्थिति को लेके क्या पूछा जाएगा। अब समझना यहां से राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार। अब जब राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। अब देखिए हमने पढ़ा कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। यहां है भूमध्य रेखा, और यहां है अब भूमध्य रेखा जो है वह पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। यहां उत्तरी गोलार्ध होगा और यहां दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार ग्रीनविच रेखा भी पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटेगी। पूर्वी गोलार्ध और
पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए राजस्थान का हम बात कर रहे हैं, देखिए यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम। अब इस ग्लोब में हमारा राजस्थान, जो राजस्थान है, यह राजस्थान कहां पर है? तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या आएगी? उत्तर पूर्व आएगी। और उत्तर पूर्व का जो ये कोण बनता है, इसे कहा जाता है ईशान कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान कोण। तो राजस्थान की जो है ग्लोबीय स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व या ईशान कोण में है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अक्षांशीय दृष्टि से हम पढ़ते थे उत्तरी गोलार्ध, देशांतरीय दृष्टि से पढ़ते थे हम दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। लेकिन हम जब ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हम अक्षांश और देशांतर दोनों का जो है निर्धारण करते हैं और दोनों के आधार पर हम बात करते हैं। तो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या आएगी? उत्तर पूर्व या ईशान कोण में। क्लियर? अब दूसरा पूछा जाता है राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार। राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार। अब राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार का मतलब है कि आपको एक तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, दोनों को जो है क्लियरिटी के साथ पढ़ना होता है। और जब हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार। यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट यहां राजस्थान का क्या होगा? ग्लोबीय विस्तार होगा, जिसमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों दे रखा। अब यहां पे जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं तो हमें प्रश्न को या इन आंकड़ों को रटना नहीं है, समझना है। क्या याद रखना है, क्या समझना है? सबसे पहले यदि आपसे सीधा पूछा जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या चेक करना है कि आपको जो आंकड़े हैं चारों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन माइन्यूट मिस्टेक होगी। सबसे पहले जब भी कभी आपको अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार का प्रश्न आ जाए या राजस्थान की ग्लोबीय विस्तार का प्रश्न आ जाए, तो सबसे पहले आपको इकाई देखना है कि अक्षांशों के साथ उत्तरी अक्षांश आना चाहिए और देशांतरों के साथ पूर्वी देशांतर आना चाहिए। क्योंकि यदि हम पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हैं तो अधिकांश प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए कि स्टूडेंट आंकड़े याद करके जाता है कि 23 डिग्री 23 3 से 30 12, 69 30 से 78 17, और ये ऑप्शन में चारों दे रखे होते हैं। बस अंतर कितना होता है कि वह उत्तरी अक्षांश की जगह क्या कर लेते हैं? दक्षिणी अक्षांश, और
पूर्वी देशांतर की जगह कर लेते हैं पश्चिमी देशांतर, और फिर आपसे पूछते कि बताइए इसमें से कौन से सत्य हैं या कौन से असत्य है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको इन दो को देखना है। पॉइंट क्लियर? माना चारों ऑप्शन में यह डिजिट सही है कि अक्षांशों के साथ उत्तरी अक्षांश है और देशांतरों के साथ पूर्वी देशांतर, तो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट देखना है वह इसको कि 23 डिग्री 3 मिनट होना चाहिए, 23 डिग्री 30 मिनट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 23 डिग्री 30 मिनट का मतलब है 23.5 डिग्री, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा यह राजस्थान का दक्षिणी बिंदु नहीं है, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। या फिर वो क्या करते हैं, यहां पे 69 डिग्री 30 मिनट की जगह 69 डिग्री 3 मिनट लिख देते हैं। तो 69 डिग्री 3 मिनट राजस्थान से नहीं गुजरता है, पाकिस्तान से गुजरता है। राजस्थान से जो देशांतर गुजरता है, जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर है, वह 69 डिग्री 30 मिनट है। तो ये इन दोनों पर विशेष, सबसे पहले तो इकाई को चेक करना है। इकाई यदि आपको सही है तो यह चेक करना है कि 23 डिग्री 3 मिनट होना चाहिए और 69 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए। और यदि यह आपने चेक कर लिया तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद तीसरा पूछा जाता है, वह है राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार। अब देखिए, इसमें तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूरा दे रखा होगा, लेकिन इसमें आपसे पूछेगा राजस्थान कितने अक्षांशों में और कितने देशांतरों में है। तो ध्यान रखना, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश एवं 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। यहां भी पूछा जाता है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में इतने बड़े आंकड़े नहीं होंगे, ये 2 आंकड़े लिखते हैं। अब इसमें भी समझने की जो बात है वह ध्यान रखना, 7 डिग्री 9 मिनट होना चाहिए, 7 डिग्री 90 मिनट नहीं होगा। 7 डिग्री 09 भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखना। इसको 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश, और इसमें ध्यान रखना 8 डिग्री 47 मिनट है। कई बार ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन देते हैं, लेकिन इसमें एक में तो क्या कर देंगे 7 डिग्री 90 मिनट, और इसमें कर देंगे 8 डिग्री 74 मिनट। 74 नहीं होते, 47 मिनट होते, क्योंकि 60 डिग्री का 60 मिनट का 1 डिग्री हो जाता है। तो यदि यह 60 मिनट से ज्यादा है तो वह डिग्री के रूप में पढ़ा जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये एग्जैक्ट आंकड़े आपको पता होने चाहिए कि अक्षांश तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य है, और देशांतरों की दृष्टि से पूछा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। और तीसरा पूछा जाता है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर। राजस्थान की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वह आता है 43 किलोमीटर, क्योंकि लंबाई 826 है और चौड़ाई 869 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो 43 किलोमीटर का क्या मिलेगा आपको, अंतर आएगा। यानी कि राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई जो है 43 किलोमीटर ज्यादा है। क्लियर हो गया? इसके बाद कुछ प्रश्न हमें और भी पूछे जाते हैं जो राजस्थान के विकर्ण को लेके बनते हैं। हालांकि राजस्थान के विकर्ण को लेके या जो अन्य प्रश्न जो बनेंगे उसका हम अध्ययन अलग से करेंगे, ताकि हमें यह पता रहे कि यह सब ग्लोबीय स्थिति के आधार पर पूछाते हैं, उनको भौगोलिक स्थिति के आधार पर पूछा जाएगा। तो इसलिए विकर्ण का है, राजस्थान की आकृति का है, आकार का लेके जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं
वह सब हम लोग जो है भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत करने वाले। क्लियर हो गया? तो ये थी राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और इसी के साथ राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति को लेकर जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। और ये ध्यान रखना, राजस्थान के नए जिलों के गठन से राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्लियर? अब एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जो अक्षांश और जो देशांतर राजस्थान से गुजरते थे उनमें जिलों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो पहले राजस्थान के 3 जिलों से गुजरता था, अब वह राजस्थान के 4 जिलों से गुजरेगा। इसी प्रकार जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान के पहले 10 जिलों से गुजरता था, अब वह राजस्थान के 11 जिलों से गुजरेगा। तो इसका मतलब जो राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश और देशांतर है उनमें जो जिलों की संख्या है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है। और जो परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, तो जो भी परिवर्तन हुआ है उसका हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत तो हम इसी का ही अध्ययन करेंगे, लेकिन राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश और राजस्थान से गुजरने वाले देशांतरों का हम अलग से अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि पहले जो है वह कितने जिलों से गुजरता था, अब वह राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।